हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 हिस्ट्री के जितने भी स्टूडेंट हैं, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी स्टूडेंट का जो हिस्ट्री का पेपर देने वाले हैं इस बार। तो देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आए जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाने वाले भी प्रश्न है। तो आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। जितने भी स्टूडेंट हिस्ट्री के हैं, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो देखिए, बोर्ड एग्जाम से पहले इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार करके जाना है। आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न देखिए, सती प्रथा से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर हिस्ट्री स्टूडेंट के लिए। तो देखिए, सती प्रथा से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। तो देखिए, प्राचीन काल में इसका आंसर देखिए कि प्राचीन काल में ही हिंदू धर्म में क्रूतियाँ चली आ रही हैं। सती प्रथा के अर्थ में देखिए, सती प्रथा के अर्थ में क्या बताया गया है कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी को भी चिता पर बैठा दिया जाता था। यानी जो सती प्रथा था पहले स्टार्ट था। सती प्रथा में क्या होता था, यदि पति की मृत्यु हो जाती थी तो पत्नी को भी यानी चिता के साथ में बैठना पड़ता था और बिठा दिया जाता था। उसे भी अपने प्राण त्यागने के लिए विवश किया जाता था। क्या है, सती प्रथा में। सती प्रथा रोकने का पहला कार्य है ये अकबर ने करवाया। उसके बाद में क्या है, राजा राम मोहन राय ने भारत गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से यह कानून बनाया कि 4 दिसंबर 1828 को इसका कानून जो है बनाया गया, लेकिन 4 दिसंबर 1828 को हटा दिया गया। जो सती प्रथा कानून है अभी भी जो है हमारे इंडिया में, ये क्या है, प्राचीन जो हिंदू धर्म है ये कृतियों यानी अंधविश्वासों पर दुनिया जी रही है अभी भी। तो यहाँ पर यही बात वो बताई जा रही है। सती प्रथा का जो है विरोध किसने किया, तो ये राजा राम मोहन राय जी हो जाएगी, जो कि 4 दिसंबर 1828 को ये सती प्रथा को हटा दिया गया, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, देखिए क्या दूसरा प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डालिए। हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है हड़प्पा सभ्यता के बारे में ही पूछा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर आपको प्रकाश डालना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो देखिए, इसका आंसर देखिए, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,660 वर्ग किलोमीटर था। हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। क्या है, जो हड़प्पा सभ्यता है ये विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है। यहाँ के उत्तर में नायमाबाद कश्मीर, दक्षिण में मनदा महाराष्ट्र, पश्चिम में सूतकान केडोर और पूर्व में अलगीरपुर स्थित है। जो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है कुछ इस प्रकार से है, जो कि 12,99,660 वर्ग किलोमीटर जो है हड़प्पा सभ्यता का वो फैला हुआ था, जो इसका क्षेत्रफल है हड़प्पा सभ्यता का। तो दूसरा प्रश्न कुछ इसी प्रकार से है, आपको इसी प्रकार से लिखना है। तीसरा प्रश्न क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये सभी प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। क्या है, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में भी आपको बताना है। तो इसका आंसर देखिए, पुरातत्व भौतिक अवशेषों के माध्यम से प्राचीन और हाल के मानव क्या है, पुरातत्व भौतिक अवशेषों के माध्यम से प्राचीन और हाल के मानव अतीत का अध्ययन है। तत्वविद मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्मों का अध्ययन कर सकते हैं या वे वर्तमान समय में 20वीं सदी की इमारतों का अध्ययन कर सकते हैं। पुरातत्व मानव संस्कृति की व्यापक समझ की खोज में अतीत है। भौतिक अवशेषों का विश्लेषण करता है। जो पुरातत्व है आपका इसी प्रकार से आंसर दे रहा है, बोर्ड एग्जाम में देख सकते हैं। पुरातत्व का संक्षेप में पूरा दिया हुआ है, ये आपका लघु उत्तरीय में भी प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। चौथा प्रश्न स्क्रीन पर हिस्ट्री का, स्तूप देखिए, स्तूप चैत्य विहार, देखिए विहार से आप क्या समझते हैं या आप क्या समझते हैं, क्या है ये, इसके बारे में बताना है। तो देखिए, स्तूप का अर्थ देखिए, स्तूप का अर्थ टीला या ढेर हिता है। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों का 8 भागों में बांटा गया, उन पर समाधियां का निर्माण किया गया, समानता इन्हीं स्तूप कहते हैं। अब देखिए, इसका संक्षेप में समझिए कि स्तूप का अर्थ है, स्तूप का अर्थ इसमें महात्मा बुद्ध के जो परिवार निर्माण के उनकी अस्थियां हैं, क्या है, अस्थियां हैं, इनके बुद्ध के 8 भागों में जो बांटा गया और उन पर समाधियों का निर्माण किया गया, जिसका स्तूप कहा जाता है। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए, सिंधु घाटी की प्रमुख विशेषताएं, यानी जो सिंधु घाटी इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, इसके बारे में भी बताइए आप। बहुत ही ज़्यादा ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि आपने अभी हमारे इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करना मत भूलिएगा। आप जाइएगा इंस्टाग्राम पर, आप जाकर सर्च करेंगे शिवम स्टडी नॉलेज, क्या सर्च करेंगे,
शिवम स्टडी नॉलेज आप सर्च करेंगे आपको हमारा वो मिल जाएगा पेज, जो कि इंस्टाग्राम पर पेज है शिवम स्टडी नॉलेज। यदि आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाइए फॉलो कर लीजिए हमें। वहाँ पर जो भी आप क्वेश्चन करेंगे, जो भी आप हमसे सवाल करेंगे, हम उसका आंसर देंगे, मैसेज करेंगे, जो भी हम आपको जवाब देंगे। तो देखिए सिंधु घाटी की प्रमुख विशेषताएं क्या है। देखिए सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन अत्यंत विकसित अवस्था में था। आर्थिक जीवन के प्रमुख आधार कृषि, पशुपालन, शिल्प और व्यापार थे। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाई गई उपजाऊ मिट्टी कृषि कार्य हेतु महत्वपूर्ण मानी जाती थी। जो बेसिकली सिंधु घाटी में थी, जो इनकी प्रमुख विशेषताएं थी, वो कृषि थी, पशुपालन थी, शिल्प थी, व्यापार थी। ये सब सिंधु घाटी की प्रमुख विशेषताएं थी। और जो उस समय की उपजाऊ मिट्टी थी, वहाँ पर भी खेती की जाती थी। नदियों के द्वारा प्रतिवर्ष लाई गई, जो नदियों की अवसाद के द्वारा लाई जाती, वो उपजाऊ मिट्टी की काम में आती, महत्वपूर्ण मानी जाती। तो ये सिंधु घाटी की प्रमुख विशेषताएं थी, जो कि 5वें प्रश्न में हमने बताया है। उसके बाद में आपकी स्क्रीन पर देखिए 6 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। अकबर की राजपूत नीति क्या थी। जो अकबर है, इसकी जो राजपूत नीति है, ये क्या थी, ये बताइए आपको। देखिए आपकी स्क्रीन पर देखिए किस प्रकार से है। पहला है अकबर ने हिंदुओं पर लगाया गया कर्ज दिलाकर समाप्त कर दिया। क्या है, अकबर ने हिंदुओं पर जो लगाया कर्ज है, ये दिलाकर समाप्त कर दिया। किसको, जो लगाया गया कर्ज था वो दिलाकर समाप्त कर दिया। दूसरा जो है राजपूत नीति क्या थी, दूसरा है इन्होंने हिंदुओं की रीति रिवाजों को अपनाया। जो अकबर जी हैं, वो अपना जो हिंदू रीति रिवाज है इनको अपनाया। तीसरा आपका इन्होंने हिंदुओं को सेना में उच्च पद दिए। उदाहरण के लिए मान सिंह राजा, टोडर रमल, बीरबल आदि। क्या है, हिंदुओं को सेना पे उच्च पद पर दिया। आप देख सकते हैं आदि इन्हीं सब हैं। उसके बाद में 7वां प्रश्न स्क्रीन पर देखिए। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कौन कौन से कारण थे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी तैयार कर लीजिएगा। यदि आप कहेंगे हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर लाने के लिए, तो उस पर भी वीडियो बनाएंगे। बस आप कमेंट कीजिएगा। जब यदि आप कमेंट करते हैं तभी हमें पता चलता है कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। तो आप कमेंट करेंगे, हम देंगे जरूर। तो देखिए जो 7वां प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कौन कौन से कारण थे। तो देखिए कौन कौन से कारण थे। हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्नलिखित कारण जो निम्न प्रकार से हैं। पहला आपका हो जाएगा बाढ़, दूसरा महामारी, तीसरा भूकंप तथा भूस्खलन, चौथा विदेशी आक्रमण। हड़प्पा सभ्यता के पतन के ये कुछ 4 कारण थे, जो कि निम्नलिखित हैं। और भी कारण थे, लेकिन जो 4 है मुख्य रूप से हैं। यदि आपका यही बोर्ड एग्जाम में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में पूछा जाता, तो जो ये बाढ़ के बारे में, तो इसके बारे में भी आपको लिखना होता, महामारी के बारे में भी लिखना, और भूकंप तथा भूस्खलन और जो विदेशी आक्रमण है, इसमें आपको ऐड करके लिखना होता है, यानी अपने शब्दों में लिखना होता है। या बाढ़ क्या, हड़प्पा सभ्यता के पतन में क्या क्या बाढ़ की क्या क्या भूमिकाएं थी, इसके बारे में भी आपको देना होता। लेकिन ये अति लघु उत्तरीय में है, तो आपको इसी प्रकार से दे देंगे, तो एग्जामिनर आपको नंबर देकर आगे बढ़ जाएगा। तो देखिए जो महामारी है, हड़प्पा सभ्यता के पतन में ये महामारी भी आई थी, बाढ़ भी आई थी, भूकंप तथा भूस्खलन भी हुआ था। तो ये कुछ पतन के कारण थे। 8वां प्रश्न स्क्रीन पर देखिए। जैन धर्म के कौन कौन से सिद्धांत हैं। जो देखिए क्या है 8वां प्रश्न, जैन धर्म के कौन कौन से सिद्धांत हैं। जो जैन धर्म है बेसिकली, इसका जो कौन कौन से सिद्धांत है, तो देखिए पहला आपका हो जाएगा सत्य ये सिद्धांत था। दूसरा अहिंसा, ये भी सिद्धांत था। तीसरा आपका क्या है, ब्रह्मचर्य भी इनका स्थान था। चौथा आपका चोरी न करना, क्या है, चोरी न करना। और महाव्रत, ये जैन धर्म के जो सिद्धांत थे जैन धर्म के, ये सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य, चोरी न करना, महाव्रत, ये 5 सिद्धांत थे, जो कि इंपॉर्टेंट सिद्धांत थे। आपको इसी प्रकार से लिखना है। और मैंने हर बार स्टूडेंट कहा, जब आपका ये दीर्घ उत्तरीय भी पूछा था, तो सत्य क्या था जैन धर्म में, इसके लिए इंपॉर्टेंस इसकी बताती। अहिंसा क्या था, इसके लिए भी आपको इंपॉर्टेंस इसका लिखना होता। तो ये सब आपका अति लघु उत्तरीय में है, तो ये आपका इसी प्रकार से लिख देंगे, तो एग्जामिनर आपको नंबर देकर आगे बढ़ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 9वां नंबर प्रश्न क्या है। गौतम बुद्ध है, इसके अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से रहे थे, इसके बारे में बताना। पहला आपका है सुमित समाधि, सम्यक वाणी, सम्यक स्मृति, चौथा आपका सम्यक कर्म और सम्यक दृष्टि, सम्यक आजीव, सम्यक संकल्प। ये कुछ 7 जो थे इनके जो अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से रहे थे, ये कुछ 7 गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग रहे, याद रखिएगा। तो 7 इसी प्रकार से आप लिख देंगे, तो आपको एग्जामिनर जो है नंबर देकर आगे बढ़ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आता है हर साल। 10वां प्रश्न है सुदर्शन झील का आशय क्या है। या सुदर्शन झील पर आपको टिप्पणी लिखना है, या सुदर्शन झील के बारे में आपको स्पष्ट रूप से समझाइए। ये सब प्रश्न आपका सुदर्शन झील के अंतर्गत आता है। तो देखिए
सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य, देखिए क्या है, सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किया था। क्या है, शासनकाल में किया था। ये झील गुजरात के किरनार, देखिए झील जो गुजरात के किरनार नामक स्थान पर स्थित है। जूनागढ़ अभिलेख से, क्या है, जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है जब ये झील टूट गया था, रकंद गुप्त, क्या है, रकंद गुप्त शासक ने इस झील का मरम्मत करवाई थी। जो सुंदर झील है बेसिकली, इसका जो आशा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किया गया था। ये झील गुजरात के किरनार नामक स्थान पर है। क्या है, जो ये झील है गुजरात के किरनार नामक स्थान पर है। और जूनागढ़ अभिलेख, क्या है, नामक स्थान पर स्थित है। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि ये जब झील टूट गया था, बेसिकली झील भी ये टूट गया था, तो जो रकंद गुप्त के शासक थे इस झील की बेसिकली मरम्मत करवाई थी, इसका साफ सुथरा और जो भी इसमें चीज़ लगती थी झील को सही बनाने में, अच्छा बनाने में, वो मरम्मत कराई गई थी इसका। तो याद रखिएगा, ये कुछ 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न था जो कि हिस्ट्री का था। जो क्लास 12 हिस्ट्री के छात्र हैं उनके लिए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लेकर आया था। याद रखिएगा, यदि आप कहेंगे और भी वीडियो बनाने के लिए तो हम और भी वीडियो बनाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। और यदि आप हमें अभी फॉलो नहीं किए हैं इंस्टाग्राम पर तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम सभी प्रकार की जो आपको बताते रहेंगे, यानी हम आपको टिप्स भी वहाँ पर देंगे कि किस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में जो तैयारी करनी है। और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। तो ये कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से संबंधित था। आई होप कि आपको अच्छा लगा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।